नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक प्यासी। यूनिक क्लासरूम प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल यूसीपी सतना में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आज हम वर्ल्ड मैपिंग की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आपको पैरेलल में चल रही कक्षा, जिसको आप भूगोल विषय के नाम से जानते हैं, वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो 2-3 क्लासेस शुरू में वर्ल्ड मैपिंग की होंगी, ताकि आपको भूगोल विषय बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, और साथ साथ आपको इतिहास, राज्य व्यवस्था, जिसको आप पॉलिटी बोलते हैं, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तो विश्व की कोई भी घटनाएं होती हैं, करंट अफेयर्स आप मान लें, ठीक है। तो अगर आप वर्ल्ड मैपिंग बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, या कभी कभी भी आपने नहीं समझा है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को जानना। जैसे कोई भी घटना ले लें, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हम चाइना के ऊपर हमला करेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति हैं, उस देश का लोकेशन कहाँ है? चाइना, जहाँ हमला करने जा रहे हैं, चाइना का लोकेशन क्या है? तो अगर आप मैप नहीं अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कठिनाई जाएगी किसी भी विषय को समझने के लिए, ठीक है। तो ये तो उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना मैप के संभव ही नहीं है ना। पढ़ाई जो है बिना मैप के संभव ही नहीं है, थोड़ा सा कठिन हो जाएगी, आपको रटना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है। और रटी हुई चीज़ें बहुत दिन तक याद नहीं रहती हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ल्ड मैपिंग पर ही फोकस करें, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपी के अलावा आपको करंट अफेयर्स, अगर आप वर्ल्ड मैप अच्छे तरीके से समझ गए हैं, आपने वर्ल्ड मैप बहुत अच्छे तरीके से समझा है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स और बाकी विषय समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है कंटिनेंट एंड ओशियंस, महाद्वीप एवं महासागर। आज हम इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल, चूँकि मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपसे ये महाद्वीप की संख्या आपसे बनती होगी, महासागर की संख्या आपसे बनती होगी, ठीक है। बस मैं इसका लोकेशन आपको बताऊँगा और आगे बढ़ूँगा, ठीक है। अब आपको यहाँ 2 मैप दिख रहे होंगे, ठीक है। एक ये वाला मैप दिख रहा होगा आपको, और दूसरा ये वाला मैप आपको दिख रहा होगा। तो पहला मैप है फिजिकल मैप, ठीक है, और दूसरा मैप कौन सा है? पॉलिटिकल मैप। अब दोनों में अंतर क्या है वो आप बिल्कुल दिख ही रहा होगा। पहला मैप जो फिजिकल मैप है, जिसको आप भौतिक या भौगोलिक मानचित्र बोल सकते हैं हिंदी में, और पॉलिटिकल मैप को क्या बोलते हैं? राजनैतिक मानचित्र। तो जब भी आप मैप लेने जाते हैं, तो आपसे दुकानदार पूछता है कि भाई कौन सा मैप लेना है आपको। तो आपको शुरू में तो पता ही नहीं होता कि कौन सा मैप लेना है, तो वो पूछता है भौतिक या राजनीतिक, कौन सा मैप चाहिए आपको, फिजिकल मैप चाहिए कि पॉलिटिकल मैप चाहिए। तो आप फ़ोन लगाकर पूछते हैं दोस्त से कि कौन सा मैप ले लें। तो दोस्त बोलता है, अगर आप दोस्त को थोड़ा सा बहुत ज्ञान होगा तो आपको बताएगा कि फिजिकल मैप लेना है, ठीक है, नहीं तो आप दोनों मैप ले सकते हैं, वो बोलेगा ऐसा, ठीक है। तो फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिजिकल मैप में क्या होता है? फिजिकल मैप में आपको नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी धरातलीय उच्चावच होंगे, वो आपको फिजिकल मैप से ही पता चलेगा, ठीक है। तो फिजिकल मैप के थ्रू आप क्या जान सकते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, जो भी झीलें, है ना, जो भी चीज़ें होंगी वो आप फिजिकल मैप से ही अच्छी तरीके से जान पाएंगे। अब फिजिकल मैप में देश की सीमा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी भी देश की, है ना, कोई भी देश हो, उसकी सीमा अगर आपको जानना है तो फिजिकल मैप से नहीं जान सकते हैं, ठीक है। फिजिकल मैप से क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि मैंने बता ही दिया कि इसमें झीलें, नदियाँ, पर्वत, पठार आदि होते हैं, है ना। आपको विभिन्न तरह के धरातली उच्चावच दिखाई देंगे, लेकिन आपको किसी भी देश या उसकी सीमा नज़र नहीं आएगी। तो इसके लिए कौन सा मैप है? पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूं, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप में हम पहुंच चुके हैं। तो पॉलिटिकल मैप में क्या है? पॉलिटिकल मैप में ये आपको देश दिख रहे होंगे, एक कनाडा हो गया, ठीक है, दूसरा ये यूएस दिख रहा होगा आपको, ब्राज़ील दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा जो आपको दिख रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ। रूस हो गया, चाइना हो गया,
इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और बहुत सारे ये देश दिख रहे होंगे अफ्रीका में आपको, है ना। तो ये देश और देश की सीमा किन किन देशों से लग रही है ये भी आपको पॉलिटिकल नक्शे में ही पता चलेगा। उसकी राजधानियाँ आपको दिख जाएँ, चूँकि इस मैप में अब नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा सबकी राजधानियाँ और देश आपको बताऊंगा, ठीक है, आपको रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिटिकल मैप, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, तो आपने फिजिकल मैप समझ लिया और पॉलिटिकल मैप अच्छी तरीके से समझ लिया। तो दो ही तरीके के आपके लिए जो ज़रूरी है, एक फिजिकल मैप ज़रूरी है और एक पॉलिटिकल मैप ज़रूरी है, ठीक है। तो भूगोल जो आप जो भी भूगोल का लेक्चर चल रहा होगा, ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिजिकल मैप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उससे थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल मैप, लेकिन इम्पोर्टेंट दोनों हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि मैप कितने प्रकार के होंगे, मानचित्र कितने प्रकार का होगा। आपके लिए जो ज़रूरी है वो पहला फिजिकल मैप, जिसको भौतिक या भौगोलिक मानचित्र बोल सकते हैं, दूसरा पॉलिटिकल मैप और राजनीतिक मानचित्र बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो मैप आपको दिख गए, दो तरीके हैं, ठीक है, दो प्रकार के मैप हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लें, समझ लें कि फिजिकल मैप कैसा दिख रहा है, पॉलिटिकल मैप कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम महाद्वीपों का लोकेशन जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम महासागर की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो महाद्वीप आपको पता ही है। तो महाद्वीप की संख्या जैसा कि आपको पता है 7 हैं, ठीक है। तो 7 तो आप जानते हैं, महाद्वीप का नाम भी आप जानते हैं, लेकिन लोकेशन कहाँ है ग्लोब में उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से देखें, ठीक है। तो आइए महाद्वीप का लोकेशन जानते हैं। तो जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे आपको देखना है, बड़े अच्छे तरीके से समझना है उसको, ठीक है। तो पहला महाद्वीप आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, ठीक है। तो इसका आप डायग्राम देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई देगा। कौन सा महाद्वीप है ये? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो पहला महाद्वीप कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब ठीक उसके नीचे कौन सा महाद्वीप है? इसको बोलते हैं दक्षिण, क्या बोलेंगे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो ये दूसरा महाद्वीप होगा, कौन सा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। अब नेक्स्ट महाद्वीप में आते हैं। इधर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये तीसरा जो महाद्वीप है इसको बोलते हैं यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका कंटिनेंट। इसको क्या बोलेंगे? यूरोप कंटिनेंट बोल देंगे इसको, ठीक है। अब यूरोप के जस्ट दक्षिण में या साउथ में आपको कौन सा महाद्वीप मिलेगा? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। चलिए, तो यूरोप के जस्ट नीचे कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका या अफ्रीकन कंटिनेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट यूरोप के राइट साइड में कौन सा महाद्वीप आपको दिख रहा होगा? कुछ ऐसे, ये पूरा, ठीक है। ये कौन सा है? एशिया महाद्वीप, ठीक है। कौन सा महाद्वीप है ये? एशिया महाद्वीप।
तो कितने महाद्वीप पढ़ चुके हैं हम? 1 2 3 4 और 5वां महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, चित्र में एशिया महाद्वीप। अब 6वां महाद्वीप कौन सा है? ये देख लो, ये वाला, ये गोले के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 6वां हो गया। 6 तो हमने देख लिए, 7वां ये नीचे है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो इस तरह से हमने 7 महाद्वीपों को अच्छे तरीके से देख लिया है, इसका लोकेशन समझ गए हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, उसके ठीक नीचे अफ्रीका हो गया, यूरोप के ठीक राइट साइड में एशिया हो गया, है ना, एशिया के ठीक लगभग मान सकते हैं दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, और दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप आप बहुत अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है, इसका बार बार रिवीजन करें आप। ठीक है, तो अब जैसे मैं एक प्रश्न पूछ लूँ कि बताइए अफ्रीका जो महाद्वीप है किसके दक्षिण में स्थित है, या किस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो यहाँ पास एक निश्चित आंसर होगा जिसको आप बोलेंगे यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के ठीक दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं खुद से, है ना। तो ये हमने कंटिनेंट जान लिया, महाद्वीप जान लिया। अब इसके बाद हम महासागर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब महाद्वीप क्या है, हल हो गया। अब हम जो महासागर पढ़ने वाले हैं वो हम उसको क्या बोलेंगे? जल बोलेंगे। ठीक है, तो जल के लिए महासागर नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए महासागर देखते हैं। ठीक है, तो कंटिनेंट हमने पढ़ ही लिया, तो अब महासागर समझने के लिए आपको महाद्वीप बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो महासागर देखते हैं। तो जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, उसके पूर्व की तरफ क्या बोलेंगे? जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है उसके पूर्व तरफ कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, दिशा आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, है ना। कौन से? पूर्व की तरफ। ठीक है, अगर हम ऐसे लाइन खींच लें, ऐसे लाइन खींच लें, ठीक है, जैसा आप रीजनिंग में समझते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है वो हम नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट देख लिए हैं इसका। अब ईस्ट इधर तरफ है, तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ अमेरिका के पूर्व की तरफ अटलांटिक महासागर है, बिल्कुल है। और साउथ अमेरिका भी देख लें, तो साउथ अमेरिका का नॉर्थ इधर होगा, वेस्ट इधर हो गया, ईस्ट इधर हो गया, साउथ इधर हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पूर्व की तरफ अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो ये जो खाली जगह बच गई है, ये पूरा खाली जगह आपको दिख रही होगी, ये सब अटलांटिक महासागर ही है। क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसको महासागर को अच्छा कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लग जाए कहाँ कहाँ तरफ है। ठीक है, तो मैं पूरा पानी तो अभी भर नहीं सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आएगा जब मैं इसका अच्छा सा डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है,
आपको पढ़ाने की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से मैं खुद इसको आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर हमने देख लिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पूर्व की तरफ अटलांटिक महासागर है। अब अफ्रीका कंटिनेंट देखो, इसके जस्ट बगल में है। कौन सा कंटिनेंट? अफ्रीका कंटिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप है। अब आप क्या बोल सकते हैं, अफ्रीका के पश्चिम तरफ भी अटलांटिक महासागर है। ठीक है, दिशा कौन सी होगी? अफ्रीका के पश्चिम तरफ। ये वेस्ट हो गया अफ्रीका का, तो अफ्रीका के ठीक पश्चिम तरफ अटलांटिक महासागर है। तो अब कई तरीके से बोल सकते हैं कि अटलांटिक महासागर की लोकेशन किधर तरफ है? नॉर्थ अमेरिका के पूर्व तरफ, साउथ अमेरिका के पूर्व तरफ, अफ्रीका के पश्चिम तरफ, और ये यूरोप है, तो यूरोप के भी पश्चिम तरफ अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की स्थिति हमने बता दी कि इन सब के महाद्वीपों के जस्ट बीच में अटलांटिक महासागर पड़ता है। ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर हो गया पहला। अब अटलांटिक महासागर के थोड़ा सा ऊपर चले जाइए। कहाँ जाना है आपको? यहाँ तरफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये पानी आपको दिख जाएगा, बना दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ऊपर वाला कौन सा हो गया? आर्कटिक महासागर, है ना। यूरोप और एशिया के ठीक उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के उत्तर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैप आपको दिख रहा होगा। जब ग्लोब आप देखेंगे थोड़ा सा जियोइड आकार मिलेगा, और उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ आपको आर्कटिक महासागर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने दूसरा महासागर पढ़ लिया, आर्कटिक महासागर। अब हम तीसरा महासागर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। क्या बोलेंगे आप? हिंद महासागर या इंडियन ओशन। ठीक है, तो भारत के ठीक दक्षिण में या एशिया के ठीक दक्षिण में आप बोल सकते हैं कि हिंद महासागर है। अफ्रीका के आप पूर्व की तरफ बोल सकते हैं कि हिंद महासागर है। ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके आप पश्चिम तरफ बोल सकते हैं कि हिंद महासागर है। तो कई तरीके से आप हिंद महासागर की लोकेशन की चर्चा कर सकते हैं, हिंद महासागर का लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा महासागर हो गया? तीसरा महासागर हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट महासागर, जो कि क्या कहलाएगा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन, क्या बोलेंगे इसको? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा प्रशांत महासागर ही है। ठीक है, अब चूंकि पृथ्वी का जो आकार है वो जियोइड है ना, कुछ अंडे जैसा आकार है, तो आप इधर से जाएंगे तो यहाँ से आप लौटेंगे। ठीक है, तो इधर से जाएंगे तो उधर से लौटेंगे, तो जो भी प्रशांत महासागर आपको इधर दिख रहा होगा वो इधर भी आपको दिखेगा। तो प्रशांत महासागर का पानी इधर तरफ भी है ना। ठीक है, ये सेम है। तो आपको ये जो नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, तो नॉर्थ अमेरिका आपको यहाँ भी दिखेगा, ऐसे पूरा थोड़ा सा कट के ऐसे दिखता होगा। ठीक है, तो ये आपको ये जो पॉइंट है यहाँ मिलता है। ठीक है, तो दोनों तरफ सेम है, तो इधर भी कौन सा महासागर होगा? प्रशांत महासागर होगा। ठीक है, समझ गए? तो हमने प्रशांत महासागर भी कंप्लीट कर लिया। ये कौन सा महासागर होगा? चौथा। तो आप जानते हैं महासागर 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 तरह के महासागर हैं।
तो पांचवा महासागर कौन सा होगा? ये जो अंटार्कटिका है, इसके ठीक चारों तरफ दक्षिणी महासागर के नाम से महासागर है। ठीक है, ये ऐसे पानी आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमने 5 महासागर भी जान लिए। अब विद्यार्थी को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कहीं कहीं आपको अटलांटिक का सब डिवीज़न मिलेगा, जैसे उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। कहाँ पास उत्तरी अटलांटिक हो, कहाँ दक्षिणी अटलांटिक होगा, ये बताने में थोड़ा समस्या है। ठीक है, प्रशांत महासागर में उत्तरी प्रशांत लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, दक्षिणी प्रशांत लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी समस्या होती है कौन सा दक्षिणी प्रशांत होगा, कौन सा उत्तरी प्रशांत होगा। ठीक है, तो इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, और कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमको मैप में 2 लाइन की आवश्यकता होगी, 2 रेखाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन हम खींचते हैं, जिसको आप बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, तो बिल्कुल सीधी तो नहीं आएगी, लेकिन तब भी मैं आपको समझा पाऊंगा। और एक लाइन हमको खींचनी है ऊपर से, जिसको आप बोलते हैं क्या? ग्रीनविच रेखा, या इसी को बोलते हैं आप 0 डिग्री की देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये वाली कौन सी रेखा हो गई? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। 0 डिग्री की अक्षांश, या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, अगर आपको रेखा बोलना अच्छा नहीं लगता तो आप इसको बोल सकते हैं वृत्त। क्यों? क्योंकि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्ताकार रेखाएं होती हैं, इसलिए आप विषुवत वृत्त भी बोल सकते हैं विषुवत रेखा को। भूमध्य रेखा को भूमध्य वृत्त बोल सकते हैं, 0 डिग्री के अक्षांश वृत्त बोल सकते हैं आप। ठीक है, जो भी आपको बोलना हो वो आप बोल सकते हैं। तो ये वाली लाइन कौन सी हो गई? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा हो गई। और दूसरी लाइन जो देशांतर रेखा है वो हो गई 0 डिग्री की देशांतर रेखा। क्या हो गई? 0 डिग्री की देशांतर रेखा, या इसी को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ये आपको भूगोल वाले लेक्चर में पता चल जाएगा, अक्षांश और देशांतर का एक चैप्टर होता है, वो आपको वहाँ समझा दिया जाएगा। लेकिन अगर हम मैपिंग यहाँ समझा रहे हैं तो बहुत चीज़ें अगर हम समझाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप 2 रेखाएं पहचान जाइए, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा विषुवत रेखा और 0 डिग्री की देशांतर रेखा, या इसे बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। अब 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसके ठीक उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, पूरा जो पोर्शन है उत्तर में, ये उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नीचे जो दक्षिण में 0 डिग्री की अक्षांश रेखा के ठीक दक्षिण में जो भी आपको दिख रहा है वो दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है इसके ठीक पूर्व में पूर्वी गोलार्ध है, इसके ठीक पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप जानते होंगे कि जो इंडिया है, ठीक है, ये क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और ये पूर्वी गोलार्ध में भी है। ठीक है, तो समझ गए आप। इसलिए आपको 2 रेखाएं जानना बहुत जरूरी है, एक 0 डिग्री देशांतर रेखा और एक 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे कि किसको उत्तरी अटलांटिक बोलेंगे, किसको दक्षिणी अटलांटिक बोलेंगे, किसको उत्तरी प्रशांत महासागर बोलेंगे, किसको दक्षिणी प्रशांत महासागर बोलेंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री के ठीक ऊपर ये इधर आप जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में प्रशांत महासागर है। ठीक है, कई बार आपका रिवीजन हो जाएगा इसमें, देखते जाइए बस। तो ये वाला उत्तरी प्रशांत कहलाएगा और नीचे वाला दक्षिणी प्रशांत कहलाएगा। ये वाला उत्तरी अटलांटिक कहलाएगा, नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, और नीचे वाला कौन सा कहलाएगा? दक्षिणी अटलांटिक, या इसी को बोलते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो ठीक उत्तर और ठीक दक्षिण में।
हिंद महासागर यहाँ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अमेरिका ही है, उत्तरी अमेरिका है तो यहाँ भी प्रशांत महासागर ही होगा। ठीक है, तो ये वाला उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे वाला दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ये ऑस्ट्रेलिया है जैसे, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में किसकी सीमा लगेगी, किस महासागर की सीमा लगेगी, दक्षिणी प्रशांत महासागर की सीमा लगेगी। ठीक है, और एशिया के ठीक पूर्व में उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है, तो कई तरीके से आप बोल सकते हैं, तो इस तरीके से आपको उत्तर और दक्षिण का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो एक भूमध्य रेखा को आप बीच से खींच लीजिए। ठीक है, और उत्तर दक्षिण में आप बांट दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं आगे भी आपके काम आएंगी। ठीक है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखें और विचार करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने महाद्वीप और महासागर को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगर इतने में भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप एटलस लीजिए। ठीक है, एटलस को देखना सीख जाइए, वर्ल्ड वाले पेज में जाइए। वर्ल्ड वाले पेज में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है उसमें। वीडियो को देखें और एटलस को देखें, आप समझ जाएंगे। ठीक है, और लगभग सभी लोगों को ये समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, और बहुत बेसिक तरीके से मैंने इसको समझाया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन की ओर मैं नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा सरल ही मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम एक एक करके उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया का इंडिविजुअल मैप देख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। तो हम आगे चल के देखते हैं उत्तरी अमेरिका का इंडिविजुअल मैप। ठीक है, तो ये ग्लोब है, क्या है, ग्लोब। अब ग्लोब में आपको ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा दिख रही होगी, दिख रही है, हाँ। ठीक है, ठीक उत्तर में आपको ये जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये नॉर्थ अमेरिका कहलाता है। ठीक है, और बहुत सारे द्वीप भी हैं, तो देख लेंगे बाद में। ठीक है, और ये ग्लोब में हो गया, और ये थोड़ा सा 2D डायग्राम हो गया, ताकि आप ग्लोब में भी समझ जाएं स्थिति कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, और ये भी देख लें। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आउटलाइन मैप है, आउटलाइन मानचित्र है। ठीक है, इसी आउटलाइन मैप पे हम कई सारे देशों को जानेंगे, उसकी राजधानियों को समझेंगे। ठीक है, तो ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन तब भी आप इसका डायग्राम देख लीजिए, समझ जाइए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अब नेक्स्ट आते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, तो ये ग्लोब है, आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का लोकेशन देख लीजिए। ठीक है, तो ये वाली जो रेखा गई है, ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है कि नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दोनों साइड आपको दक्षिणी अमेरिका का पार्ट दिखेगा। ठीक है, एक पार्ट ये है जो उत्तरी गोलार्ध में है, और नीचे वाला पार्ट जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, मैंने बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध और 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये वाला जो आधा गोला है, ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध को आप संधि विच्छेद करिएगा तो आधा गोला बनेगा। ठीक है, और इसके ठीक नीचे थोड़ा सा येलो कर दूं, ये वाला पोर्शन, ये भी क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, दक्षिणी गोलार्ध का है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो ये वाला पोर्शन उत्तरी गोलार्ध में आता है, और ये वाला पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। और ये वाला चित्र देख लीजिए, तो 2D डायग्राम है, ये आउटलाइन मैप है दक्षिण अमेरिका का।
ठीक है, इसमें बहुत सारे देश और राजधानियाँ हैं, उसको मैं अगले लेक्चर में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, वहीं से शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, तो ये कौन सा 2D डायग्राम है, किसका, किस महाद्वीप का है? ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यूरोप में। तो आपको ये यूरोप का 2D डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, और इधर साइड ग्लोब में यूरोप कहाँ स्थित है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये यूरोप है। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा कि 0 डिग्री अक्षांश कहाँ है, लेकिन मैं तब भी बता दे रहा हूँ आपको, ये वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ऐसे। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में यूरोप मिलेगा आपको। कौन से गोलार्ध में मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध में। मैंने बताया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री दिशा अक्षांश के ठीक नीचे कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक, तो यूरोप आप समझ गए होंगे, लोकेशन समझ गए होंगे ग्लोब में। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, ये ग्लोब है। ठीक है, अब इधर आप समझ जाइए, ये 2D डायग्राम है, अच्छे से देख लीजिए यूरोप कैसा दिखता है। आगे की क्लास में आपको मदद मिलेगी इससे। नेक्स्ट आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए आप, भूल मत जाइएगा जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में देश और राजधानियाँ बताऊँगा। ठीक है, और इधर ग्लोब में आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, तो अफ्रीका भी उत्तरी गोलार्ध में आएगा और दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। ठीक है, आधा पोर्शन उत्तरी गोलार्ध में, आधा पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, समझ गए आप। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा अफ्रीका महाद्वीप है ये। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एशिया महाद्वीप में आते हैं अब। ठीक है, तो जानते हैं आप काफ़ी बड़ा है ये। ठीक है, तो ये आपको एशिया महाद्वीप दिख रहा है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का मानचित्र है, बहुत अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, आउटलाइन में मैप है, और ग्लोब में देख लीजिए आप। ठीक है, ये पूरा ग्लोब में आपको दिख गया। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है, तो पूरा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो कुछ आपको दक्षिणी गोलार्ध में भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंडोनेशिया वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध में आता है। तो ये कौन सा हो गया? एशिया महाद्वीप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए आप। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत सारे भाग हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आप चित्र देख लीजिए थोड़ा सा, आपको अच्छा लगेगा। ग्लोब में देख लीजिए आप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और बहुत सारे आइलैंड आएंगे इसमें, है ना, द्वीप जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, ये बहुत सारे द्वीप हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया देश हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश भी है, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट भी है, महाद्वीप भी है। तो ये आप देख लीजिए, ये भी हिस्सा है, न्यूजीलैंड है और ओस्मानिया है। ठीक है, तो ये आप समझ जाइए, ग्लोब देख लिए आप, और मैप भी आप ऑस्ट्रेलिया का देख लिया। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप देख लें। ठीक है, अब आते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो बिल्कुल ठीक ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध के इधर तरफ ये पूरा अंटार्कटिका आपको सफ़ेद चादर की तरह आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ है ना। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये ग्लोब में इस तरह का आपको ठीक दक्षिण में आपको मिल जाएगा। ये साउदर्न ओशियन, अब मैंने बताया था दक्षिणी महासागर चारों तरफ है, ये साउदर्न ओशियन हो गया। ठीक है, और ये पूरा अंटार्कटिका हो गया, तो ये अंटार्कटिका है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाइए।
चलिए अब नेक्स्ट, तो हमने महाद्वीप देख लिया, महासागर देख लिया, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हमने पहचाना कि कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन से महासागर हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया है, ठीक है, तो इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अच्छा लगा है तो कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी है, अपना अनुभव शेयर कीजिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसको यूनिक कमेंट कर दीजिए, ठीक है, यूनिक लिख के कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी समझ जाएं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है और आगे भी कोशिश रहेगी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से आपको समझाऊं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना, ये आपका चैनल है, आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।